अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मुमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू अंबिया किराम है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा तौरात। तो हज़रत मूसा को जो किताब दी गई वो तौरात थी। 49 नंबर आयत में से 2 नुकात हैं। ग़िरक़ाबी फ़िरौन के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई। ये लोगों के लिए किताब हिदायत थी। इसमें छोटी सी वलक़द आतैना मूसल किताब, हमने मूसा को किताब दी। कौन सी किताब? फ़िरौन। ताकि वो लोग क्या करें, लअल्लहुम यहतदून, हिदायत पाएँ। तो ये हिदायत के लिए किताब दी थी। बरकत इसका किताब आसमानी किताबों के बरकत ये एक इज़ाफ़ी पहलू है, लेकिन बुनियादी काम क्या था? हिदायत। कुरान भी नाज़िल हुआ तो क्या है? हुदन लिल मुत्तकीन, शुरू इधर से है। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है। तो हिदायत हासिल करने के लिए हिदायत तब है जब हम इसके समझ कर पढ़ेंगे, समझेंगे, सब और फिर उस पर अमल करेंगे। अगर हमें पढ़ के समझ ही नहीं आ रही तो फिर हमने क्या हिदायत हासिल करनी है? लिहाजा जो असल मकसद है हम उसकी रवी की तरफ जाते हैं। और फिर अल्लाह ने यही बात सूरह आल इमरान है उसकी आयत 3 में या 4 में कही है इसी तौरात के बारे में कि हमने जो कुरान उतारा है ये अगली किताबों की तस्दीक करती है। वंज़ल तौरात वल इंजील, वो क्या थी? तौरात और इंजील। इस किताब से पहले क्या था? हुदल लिन्नास वंज़ल अल फुरकान, वो पहले हिदायत थी लोगों के लिए और फुरकान थी, फ़र्क करने वाली थी, फैसले करने वाली थी। तो अल्लाह ने क्लियर बताया है कि ये तौरात और इंजील अल्लाह ने पहले नाज़िल की थी हिदायत के लिए। फिर यही बात सूरह माइदा है उसकी आयत 44 में कि हमने तौरात को नाज़िल किया, हिदायत और नूर। तो हिदायत और नूर तौरात थी, पैगंबर जो है ना नहीं थे। तो इस यही कुरान में सूरह तगाबन के में आ रहा है 64 नंबर सूरत के 8 नंबर आयत में अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, वो नूर है। तो यह है। तो यहाँ पे हम उस और तरफ ले चलते हैं बातों को। तो जो तौरात थी क्या थी? हिदायत भी थी और नूर, रोशनी भी थी। ये लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाती थी, जहालत के अंधेरों से, शिरक के अंधेरों से, खराबी के अंधेरों से हक के नूर की तरफ लाती थी। तो ये सूरह मायदा में है। फिर ये सूरह अराफ है 7 नंबर, इसकी आयत 145 में है कि अल्लाह ने कैसे दी? कतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन, तो किताब के तख्तियों पर लिख के दी, लिख कर लिखी हुई चीज़ तख्तियों पर दी, जिसमें नसीहत और तफसील थी हर चीज़ की। मौइज़तन तफसीलन लिकुल्लि शै, हर चीज़ जो है काम है जिसके बारे में किन चीज़ों की तफसील थी? ये जो इंसान से जिनके बारे में सवाल है, जिनके पे उसने अमल करना है, जिससे उसकी जन्नत और दोज़ख का फैसला होना है, सवाल था। तो अल्लाह ने फिर क्या कहा? इसे कुव्वत से पकड़ो, ज़ोर से पकड़ो और हुक्म करो अपनी कौम को कि पकड़े इसको, उसकी बेहतर बातों पे अमल करे। नहीं, जो नहीं मानेंगे अल्लाह ने कहा फिर वो फासिकीन है, मैं उन्हें उनका तुम्हें घर दिखाऊँगा, ये इनका अंजाम क्या होता है। फिर यही तौरात के बारे में अल्लाह ने सूरह कसस 28 नंबर उसकी आयत नंबर 43 में कहा है, हमने मूसा को दी किताब कि हम पहली जो बातें कई तबाह बर्बाद हो चुकी थी, ये लोगों के लिए हिदायत और रहमत थी। तो अल्लाह ने ये हिदायत और रहमत दी, ये सारा कुछ किया, लेकिन फिर हुआ क्या? ये बड़ी अहम आयत है सूरह जुमा 62 नंबर, इसको आयत नंबर 5 इसको देखिएगा। फिर अल्लाह ने मिसाल दी उनकी जिन पर तौरात दी गई थी, जिनको वो फिर ना उठाया उन्होंने, तो तौरात उन्होंने ऐसे उनके ऊपर लाद दी कि जैसे गधे पर की भीड़ पर को सब किताबें लाद दी जाती है। तो अगर जिस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, पढ़ के समझेंगे नहीं, समझ कर अमल नहीं करेंगे, तो ऐसे ही है जैसे गधे पर किताबें लाद दी गई हैं। अब कुरान नाज़िल होने के बाद कोई किताब नाज़िल नहीं होनी, लेकिन तौरात पे जिन्होंने अमल नहीं किया, नहीं समझा, नहीं चला, तो अल्लाह ने उनकी मिसाल है गधे की दी है। अब हमने भी देखना है कि हमने कुरान को कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना अमल किया है। अगर नहीं हमने समझा और समझ के अमल नहीं किया, तो हम इस मिसाल से अलग नहीं हैं। इसलिए इस पे से हमने अपनी इस्लाह करनी है, सारा कुछ करना है। ये सूरह मोहम्मद है 47 नंबर, उसकी आयत नंबर 24 को देखें। अल्लाह के अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान पे तदब्बर क्यों नहीं करते, तवज्जो क्यों नहीं करते, इसको समझते क्यों नहीं? क्या तुम्हारे दिलों पे कुफल पड़ गए हुए हैं? तो ये बड़ी सख्त बात की है अल्लाह ने कि ये दिलों पे जो नहीं समझते उनके दिलों पर कुफल है, वो नहीं समझ सकते। और इससे पहले 23 नंबर आयत में अल्लाह ने बड़ी सख्त बात की है, उलाइका अल्लज़ीना लानहुमुल्लाहु, अल्लाह ने ऐसों पर लानत की है, फिर उन्हें बहरा और अंधा कर दिया है कि वो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं। तो इंशाल्लाह जो यहूद का हाल हुआ, गैर मगज़ूब अलैहिम वलद्दालिन, हमें दुआ सिखाई गई है, तो रात पर अमल ना करने की वजह से वो मगज़ूब हुए। तो हम कुरान पर अमल कितना कर रहे हैं आप देखें, आपको कुरान में से कितना आपको आता है, कितनी आप उस पे अमल कर रहे हैं, क्या कुछ पता है आपको?
تو مجھے کتنا پتہ ہے، ہم نے یہ ٹیسٹ اپنا خود سیلف ٹیسٹ لینا ہے. اگر ہم خود کو پاس کر لیں گے تو پھر اس کے بعد کی بات ہے، نہیں تو بڑا مشکل کام ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.